कुल मिला के कहा जा सकता है जिला अध्यक्ष आपके काम नहीं कर रहे हैं? अब ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो आरोप हो गया आपका कि जिला अध्यक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी के अब कार्यकर्ता। मैंने आपको जिला भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे का रह चुका हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चे का रह चुका हूँ, व्यापारी प्रकोष्ठ का पूर्व मंडल संयोजक रह चुका हूँ, पूर्व में जिला कार्यकारिणी युवा मोर्चा के सदस्य रह चुका हूँ। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आप जिला के मंत्री हैं जी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? अन्ना हजारे आप सिवनी जिले के बन रहे हैं, पंचायत में फंड नहीं होगा उनके हिसाब से? पंचायत में 60 लाख रुपए है अभी, पंचायत दर्पण में आप देख सकते हैं। विभाग की परमिशन नहीं मिल रही होगी? विभाग के ASTS होके रखा है, लेकिन वो कुछ दबाव में। इससे तो यही लगता है कि आम आदमी की बात नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल आपका कहना सही है, शायद हमारा शासन कमजोर है, प्रशासन हावी है। कि जिला अध्यक्ष से बात नहीं हुई कि या उन्होंने नहीं कहा कि क्या कर रहे हो, पार्टी लाइन के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नवागत और नई अध्यक्ष हैं वो भी आपकी बात नहीं सुन रही हैं या प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा? क्या लगता है आपको? अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, पदाधिकारियों की बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसकी बात सरकार तक कैसे पहुंचती होगी। जैसा कि मंत्री बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, क्या जिला मंत्री जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने सबसे मुलाकात कर ली, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया, विधायक जी से बात कर ली, जिला अध्यक्ष से बात कर ली। तो इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात कुछ ठीक नहीं है। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी भागी हैं, इल्जाम चाहे जो लगा लो हम सच कहने के आदी हैं। बगावत मेरी फितरत नहीं है, वक्त ने बागी बना दिया, हालातों ने हमें जगा दिया। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के गोपालगंज की ग्राम पंचायत में हम खड़े हुए हैं और यह वही ग्राम पंचायत है जहां अपनों से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला सिवनी के जिला महामंत्री जो हैं, जिला मंत्री जो हैं रंजीत रानू साहू अब भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। करीब करीब 1 दर्जन लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चूंकि इनके किसी साथी ने हमसे वीडियो साझा किया था तो हमें लगा कि खबर बहुत रुचिकर है, शासन तक पहुँचाने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब डबल इंजन की सरकार केंद्र में हो या राज्य में हो काम कर रही है, यहाँ तक कि सिवनी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर सरकार सिवनी में है। अब ग्राम पंचायत में किस पार्टी के सरपंच हैं यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी भूख हड़ताल तक पहुंचने के महत्वपूर्ण निर्णय को ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए कि हालात क्या हैं। अब आप इससे यह भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी की पहुंच और आम आदमी की बात शासन तक कितनी जाती होगी, इसका एक अंदाजा और एक इसकी वानगी जिला महामंत्री से लगा सकते हैं। आइए मुलाकात कराते हैं। भाई साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के आप जिला के मंत्री हैं जी, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपको आंदोलन करना पड़ रहा है? अन्ना हजारे आप सिवनी जिले के बन रहे हैं। जय श्री राम। मैं रंजीत रानू साहू जी, ग्राम गोपालगंज से भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिले का मंत्री हूं और साथ में मेरे भूख हड़ताल में बैठे हैं योगेश अवधिया जी, ये भी मेरे साथ भूख हड़ताल पे हैं जी। कब से बैठे हैं आप भूख हड़ताल? हम कल 11 बजे से बैठे। कल मतलब 15 तारीख को 11 बजे सुबह से बैठे हैं। इसकी परमिशन आपने ले ली? परमिशन मैंने आवेदन दिया है जिला कलेक्टर महोदय को, हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, सम्मानीय हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को और जबलपुर कमिश्नर राजस्व को आवेदन दिया है। और यहाँ जिला कलेक्टर को, जिला पंचायत सीईओ को, जनपद सीईओ को, तहसीलदार, SDM, हमारे सम्मानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय मुनमुन जी को, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष मीना बेसैन जी को, और उन्हें पूरी बात को अवगत भी कराया कि ग्राम पंचायत गोपालगंज में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं हो पा रहा? हमारे सरपंच साहब जो हैं वो काम न जाने किस दबाव में करना नहीं चाह रहे हैं। तो क्या आपकी पार्टी लाइन की नहीं है? हमारे सरपंच जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं और हम लोगों ने उन्हें
काम सभी लोगों ने किया है उन्हें जिताने के लिए, और लगभग 985-86 वोटों से हमने उन्हें एक तरफा जिताया भी है। कितनी जनसंख्या है आपकी गोपालगंज? यहाँ 4000 की मतदाता हैं, जनसंख्या लगभग 7000 के लगभग है जी। तो हमने उन्हें एक तरफा जीत भी सुनिश्चित हुई है उनकी यहाँ पे, लेकिन न जाने वो क्यों काम करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो हमने उन्हें लिखित में आवेदन दिया 18/8/2025 को, सभी लोग को, विभाग को। फिर ग्राम पंचायत के माध्यम से 1 तारीख की रात में मेरे घर आके सरपंच, सचिव और लेखापाल के द्वारा ये कहा गया कि हमें 15 से 17 दिन का समय दीजिए, हम विकास कार्य को करेंगे। लेकिन मैंने बोला आपको 15 से 17 दिन का समय नहीं मिलेगा, आपको 13 दिन का समय मेरे तरफ से आपको दिया जाएगा। उन्होंने मुझे राइटिंग में ये ग्राम पंचायत गोपालगंज का लेटर पैड में उन्होंने लिखित में दिया, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पंचायत में फंड नहीं होगा उनके हिसाब से? पंचायत में 60 लाख रुपए है अभी, पंचायत दर्पण में आप देख सकते हैं। विभाग की परमिशन नहीं मिल रही होगी? विभाग के ASTS होके रखा है, लेकिन वो कुछ दबाव में सरपंच महोदय हमारे काम नहीं कर रहे हैं। किस बात का दबाव? आपकी पार्टी के आप बता रहे हैं सरपंच? मुझे ये तो नहीं मालूम गांव में किस प्रकार का दबाव है उनके अंदर, लेकिन वो काम करने में सक्षम नहीं दिखते नजर आए अभी तक। इसलिए मुझे पुनः 2 तारीख को मैंने आवेदन फिर से दिया, जिला कलेक्टर को, मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल को, कमिश्नर को, विधायक जी को, जिलाध्यक्ष जी को, SDM, तहसीलदार, सभी को दिया और अपनी बात रखा कि मैं 15 तारीख से अनशन में चला जाऊंगा, आप काम को कीजिए। लेकिन ना राजस्व विभाग ने ध्यान दिया, क्योंकि राजस्व विभाग में यहाँ पे 2 बड़े-बड़े कब्जे हैं। एक 20 आरे जमीन पे कब्जा है, जिसमें फर्जी तरीके से भूसा का गोदाम बनाकर 15,000 रुपए सालाना के हिसाब से किराए से चलाया जा रहा है। और एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ग्राम सेवक भवन, ADO भवन था, उसे जनपद CO ने उस भवन को, मकान को, जिसमें निवास करने का मकान था, उसे उनने बिना पूछे लेन देन करके मोटी रकम ADO चंद्रा के माध्यम से उसे किराए पे कॉम्प्लेक्स के नाम से एग्रीमेंट पे दे दिया। मैंने उससे बात की मैडम से, तो उन्होंने गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया मुझे। मैंने कहा आप सही काम कीजिए, आप पंचायत को नहीं पता, किसी व्यक्ति को नहीं पता, कोई चस्पा नहीं हुआ, कोई पेपर में विज्ञापन नहीं आया, और उनने अंदर ही अंदर उसको एक बड़ा लेन देन करके 30 बाई लगभग 80 फीट की मेन रोड, जो हाईवे, जो मार्केट की जमीन को किराए से दे दिया। अब आप मुद्दे में आते हैं कि आप पदाधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, मंडल आपके जो जिले के मंत्री हैं आप पार्टी के, तो इससे तो यही लगता है कि आम आदमी की बात नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल आपका कहना सही है। जब एक बार पहले भी ऐसा हुआ नहर के मामले में, जब सरकार नहीं सुन रही थी तो हमारे सम्मानीय विधायक जी को भी रोडों में आना पड़ा। अभी कुछ दिन पहले रेत में विधायक जी ने डंपर पकड़ना शुरू कर दिया था। शायद हमारा शासन कमजोर है, प्रशासन हावी है हमारे ऊपर, प्रशासन जो चाहता है वो करके दिखाता है। और भी मुद्दे हैं जिसमें पंचायत लट पे बात होगी, ऐसा अभियान माननीय सम्मानीय विधायक जी की तरफ चलाया गया। तो क्या ये आगामी चुनाव की आपकी तैयारी है जो आप? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐसा मैंने सोच के रखा है, क्योंकि मैं पूर्व में सरपंच चुनाव लड़ रहा था, लेकिन सामंजस्य नहीं बनने की वजह से न मुझे किसी ने डराया, न धमकाया, न किसी के अपने स्वयं के निर्णय पे मैंने समर्थन हरिशंकर साहू जी को दिया, और हमने सब मिलके काम किया और उन्हें एक अच्छी जीत हासिल हुई। तो अभी आपके जिला अध्यक्ष से बात नहीं हुई कि, या उन्होंने नहीं कहा कि क्या कर रहे हो, पार्टी लाइन के खिलाफ आप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैंने बोला उन्हें, तो मैंने बोला कि आप विकास कार्य हैं जी, या तो उन्हें आप क्लियर करवाइए, और जहाँ जहाँ अतिक्रमण है वहाँ राजस्व की टीम, RI पटवारी, तहसीलदार, SDM के माध्यम से उसे ठीक कराइए। SDM को अभी जब हमने उस पर CO सर मैडम को बोला तो उन्होंने आनंद फानन में एक चिट्ठी लिखी आज से 20 से 22 दिन पहले, डर के मारे कि डिसमेंट जो उनने एग्रीमेंट कर दिया था दुकान का, जो दुकान है ही नहीं, मकान है रहने का, तो उसने एक आनंद फानन में एक लेटर लिखा SDM को कि इसे तत्काल डिसमेंटल किया जाए बिल्डिंग को। तो लेकिन SDM की तरफ से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नवागत और नई अध्यक्ष हैं वो भी आपकी बात नहीं सुन रही हैं, या प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा, क्या लगता है आपको?
तब ऐसी जरूरत पड़ रही, तब जब आलोक दुबे अध्यक्ष हुआ करते थे तब ऐसी नौबत नहीं आई। विधायक की मान लेते हैं आप, जो आप विधायक लट पे चर्चा की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर जो है ग्राम पंचायत स्तर की बात अगर कर रहे हैं, तो एक पार्टी का कार्यकर्ता सार्वजनिक तौर पर एक मंच में भूख हड़ताल कर रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जी, तो मैंने पिछले में हफ्ते सम्माननीय जिला अध्यक्ष मीना बिसेन जी ने जन सुनवाई फर्स्ट उनकी लगी थी, तो मैंने उस जन सुनवाई में भी उनसे मिला और ये आवेदन दिया, और उन्होंने बोला कि मैं कलेक्टर से बात करती हूँ, लेकिन आज तक कलेक्टर को बात हुई या नहीं ये मैं नहीं कह सकता। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है जिला अध्यक्ष आपकी काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा भी कह सकते हैं। ये तो आरोप हो गया आपका कि जिला अध्यक्ष के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता। अब मैंने आपको जिला भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते मैं पूर्व में मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चे का रह चुका हूँ, पूर्व मंडल अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चे का रह चुका हूँ, व्यापारी प्रकोष्ठ का पूर्व मंडल संयोजक रह चुका हूँ, पूर्व में जिला कार्यकारिणी युवा मोर्चे का सदस्य रह चुका हूँ, सांसद प्रतिनिधि रह चुका हूँ, विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ। मतलब जब यहाँ पे 10 लोग इकट्ठे करने की बात आती थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो लोग इकट्ठे नहीं होते। मैं उस समय से काम कर रहा हूँ जब मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, आम कार्यकर्ता तो छोड़ दीजिए, पदाधिकारियों की बात अगर नहीं सुनी जा रही है तो सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है उसकी बात सरकार तक कैसे पहुंचती होगी। जैसा कि मंत्री बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, क्या जिला मंत्री जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैंने सबसे मुलाकात कर ली, मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया, विधायक जी से बात कर ली, जिला अध्यक्ष से बात कर ली। तो इससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बात कुछ ठीक नहीं है। और हम आपको यह भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जहां तक मुझे जानकारी है कि उनके द्वारा जो कार्यकर्ता नियुक्त किए जाते हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, जिला युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष हो, उनका जो मूल काम मुझे लगता है, मेरी समझ जहां तक है, उनका मूल काम ये होना चाहिए कि सरकार द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन कितना और कितनी सार्थकता के साथ जमीनी धरातल में जा रहा है, उनकी मॉनिटरिंग करना है, ना कि इस तरीके से हड़ताल करना। हाँ, हम इस हड़ताल को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चेत जाने की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को चेत जाने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही अपने काम कराने के लिए, अपने क्षेत्र के काम कराने के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के काम कराने के लिए अब भूख हड़ताल जैसा एक आत्मघाती कदम उठाना पड़ रहा है। हमने आपका एक वीडियो देखा, उसमें डॉक्टर वगैरह चेकअप करने आए थे, क्या तबीयत ठीक नहीं थी क्या? सुबह मुझे लगभग 7 बजे उल्टी होने लगी और सर भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था, तो मैं वहाँ बैठ के पंचायत में तो पदाधिकारी भी हैं क्या आप? नहीं, पंचायत में कोई पदाधिकारी नहीं। तो आप क्या लगता है कि भूख हड़ताल की बात पहुंचेगी आपकी बात? आज लगभग 5 बजे ग्राम वासियों ने पंचायत में जाके बात किया और कलेक्टर महोदय को भी एक पत्र दिया ग्राम वासियों ने। मुझे जहाँ तक मुझे पता चला है कि कल ग्राम वासियों का कहना है कि पूरा गोपालगंज शासकीय जितने विभाग हैं उन्हें बंद कराया जाएगा और 4 लाइन का भी बंद किया जाएगा। ये आपके समर्थन में? हाँ, मेरे समर्थन में ग्रामवासी कल ऐसा कलेक्टर को लिखित आवेदन भी दिया है। आपकी जो बिंदु, जो आपकी जो मांग है, तो क्या क्या मांगे हैं? उसमें मांग है मेरी संगीता अवधिया के घर से लेके, मोटा मोटा बता दें, थोड़ा समय ज्यादा हो रहा है जी। संगीता अवधिया के घर से लेके नाली बनाई जाए गोकुल यादव के घर तक, राधा कृष्ण मंदिर से लेके नाली बनाई जाए मीनू परते के घर तक, और एक रोड है सिंगोड़ी रोड जो कि बहुत खराब है आने जाने में, उसकी रोड बनाई जाए, और जो यहाँ दबंगों द्वारा कब्जा किया गया है वो कब्जा को हटाया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई निजी स्वार्थ हो उसमें? मेरा निजी स्वार्थ हो तो पब्लिक बता सकती है। चूंकि अब जैसा आपने बताया कि करीब 4000 जनसंख्या है, मतदाता है, 7000 जनसंख्या है, तो यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी होगा? जी हाँ, है ना। डॉक्टर हैं? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी PSC है गोपालगंज। डॉक्टर हैं उसमें? डॉक्टर हैं, आते हैं? बीओ में भी है। पशु औषधालय वगैरह है? हाँ, पशु औषधालय भी है। हाँ, लाइट है? लाइट है। रोडें हैं, रोड के लिए तो आप मांग कर रहे हैं। हाँ। और जो मूलभूत समस्या है, पानी की समस्या तो नहीं? पानी की समस्या है, पेयजल लाइन की जरूरत है। गांव में बहुत सारी जगह जहाँ नल जल योजना पहुंची नहीं है, वो पहुंच जाए, क्योंकि व्यक्ति को रोड नहीं चलेगी, लाइट नहीं चलेगी, लेकिन पानी चलेगा। पानी की बहुत आवश्यकता है। हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ शिक्षक हैं? स्कूल शिक्षक हैं। प्राथमिक शिक्षक, प्राथमिक स्कूल, मध्याह्न भोजन की स्थिति ठीक है, बाकी सब बढ़िया। तो कुल मिलाकर इंस्टाग्राम
में हम रील वायरल करते हैं। एडीबी सुदीप तिवारी के नाम से हमारा पेज है और उसमें इनके समर्थकों ने हमें एक मैसेज भेजा था और उसी मैसेज के आधार पर आज हम पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब अपनी बातें मनवाने के लिए, और अपनी बात नहीं, कोई इनका व्यक्तिगत निजी स्वार्थ नहीं है, शहर के विकास, अपने गोपालगंज के विकास के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी शर्मनाक यह बात है कि अपनी बात मनाने के लिए इन्हें भूख हड़ताल जैसे आत्मघाती कदम उठाने पड़ रहे हैं, हालांकि इन्हें परमिशन नहीं मिली है। बहरहाल इस खबर में और भी आगे चर्चा होगी, तब तक के लिए बने रहिएगा। विदा लेते हैं, फिर किसी नई अपडेट के साथ मुलाकात होगी। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार। अगर और बोल दीजिए। और हम आपको बता दें, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, एंड तक इंडिया हमारा चैनल है, नीचे दिए गए नंबर में जाकर आप सर्च कर सकते हैं। हमारा नंबर 7000303321 है, उसमें जाकर सर्च करिए, हमें सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम में हम एडीबी सुदीप तिवारी के नाम से है, हमारा पेज आप लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एडीबी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसमें जाकर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। और आसपास की खबरों के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार, जय हिंद।